नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत के भूगोल में हमने पहला टॉपिक पढ़ा भारत का सामान्य परिचय। भारत की सामान्य स्थिति के बारे में हमने कल इसका अवलोकन किया। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार कल का हम रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा भारत के सामान्य परिचय में इसकी स्थिति को लेकर, अक्षांश और देशांतर को लेकर। तो भारत का जो अक्षांश है, कल हमने पढ़ा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत ग्लोब पर अवस्थित है। ये हमने कल अक्षांश स्थिति के बारे में पढ़ा। हमने 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद हमने देशांतर की बात की। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत अवस्थित है, देशांतरों के मध्य। तो भारत का अक्षांश और देशांतर हमने कल ज्ञात किया था। इसके बाद हमने अध्ययन किया भारत का उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिमतम और पूर्वोत्तम छोर। बात करें भारत के उत्तरतम छोर की, तो भारत का उत्तरतम छोर है इंद्राकोल, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का उत्तरतम छोर कौन सा है? इंद्राकोल, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का दक्षिणतम छोर की हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। उस अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम छोर है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट का पहले 1985 से पहले इंदिरा गांधी के निधन के बाद इसका नाम इंदिरा पॉइंट हुआ है। इससे पहले इसके नाम थे लाहिचिंग पॉइंट। क्या नाम था? लाहिचिंग पॉइंट। इसी का नाम है पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। वापस देख लीजिए। भारत का उत्तरतम छोर इंद्राकोल लद्दाख में स्थित है। भारत का दक्षिणतम छोर की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। 1985 के बाद इसका नाम क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। इससे पहले इसके नाम थे लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। और वर्ष 2004 में यहाँ पर भयंकर सुनामी आने के कारण पॉइंट क्या हो गया? डूब गया। क्या हो गया? ध्वस्त हो गया या डूब गया। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी स्थान की। तो भारत का जो पश्चिमतम स्थान है वो कौन सा है? गोहर माता या गौर माता। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसके बाद बात करें पूर्वोत्तम स्थान की, तो ये है कीबिथु नामक स्थान है। कीबिथु नामक स्थान कहाँ है भाई? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद बात करें भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को क्या बोलते हैं? केप केमोरोन। केप केमोरोन। और इसी को बोलते हैं कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। कौन से राज्य में पड़ता है स्थान? तमिलनाडु में, जो भारत की मुख्य भूमि का क्या है? दक्षिणतम स्थान। इसके बाद बात की जाए तो भारत का मध्यवर्ती स्थान है वो है झांसी। कौन सा है? झांसी है उत्तर प्रदेश में। भारत का उत्तरतम छोर इंद्राकोल, भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी, भारत का पश्चिमतम छोर गौर माता, भारत का पूर्वोत्तम छोर कीबिथु और भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट, जिसके अन्य नाम है लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। और भारत का मध्यवर्ती कौन सा हो गया? झांसी। झांसी का है उत्तर प्रदेश। इसके बाद भारत की लंबाई की हमने बात की, तो भारत की लंबाई थी 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई की बात की, वो कितनी है भाई? 2933 किलोमीटर। यहां तक हमने कल बात की थी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। हमने कल बात की थी जिसमें हमने दो का अध्ययन किया, बांग्लादेश और चीन का।
भारत और चीन की हमने बात की, भारत और बांग्लादेश की बात कर ली थी। अब हम उसके आगे अन्य देशों के बारे में अध्ययन कर, इधर ध्यान देना। भारत और बांग्लादेश की हमने बात की, भारत वर्सेज बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य में कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? तो कल हमने बात की थी बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश की हमने बात की कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कितनी लगती है। तो हमने कल बात की 4096.7 किलोमीटर कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो कल हमने बात की 5 राज्यों के साथ। सीमा रेखा का नाम है तो शून्य रेखा। क्या नाम है? शून्य रेखा। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो 5 राज्य। कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, मेघालय, उसके बाद असम, त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, जिसमें सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है? त्रिपुरा के साथ। और टोटल सीमा कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसको बोलते हैं शून्य रेखा। और वैसे शून्य रेखा की बात करें तो एक बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य साझा करती है शून्य रेखा, जिसका नाम है। तो भारत और बांग्लादेश की हमने बात की। उसके बाद हमने बात की भारत और चीन की। भारत और चीन के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हमने कल अध्ययन किया 3488 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। सीमा रेखा का नाम क्या है भाई? मैकमोहन रेखा। और कुल कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो 4 राज्यों के साथ प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत और चीन के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3488 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है, जिसमें पहला स्टेट यहाँ पर है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके साथ सर्वाधिक सीमा लगती है चीन के साथ। इसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद है सिक्किम, और सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की व एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। इनकी सीमा किसके साथ लग रही है? चीन के साथ। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। सीमा रेखा का निर्धारण किया गया 1947 को, जिसका नाम है रेड क्लिफ। सर रेडक्लिफ के नाम पर इस सीमा का निर्धारण किया गया। रेडक्लिफ वास्तविक नियंत्रण रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3323। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ इसकी क्या लगती है? सीमा। कौन कौन से हैं? तो इधर ध्यान देना। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान में हमने पढ़ा इसकी सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। इसके बाद है गुजरात राज्य। तो 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसकी सीमा लगती है भारत की। तो कुल सीमा रेखा है 3323 पाकिस्तान के साथ। सीमा रेखा का नाम क्या है भाई? रेड क्लिफ। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल देश की। नेपाल के साथ भारत की कुल जो सीमा साझा होती है वो होती है 1751 किलोमीटर। 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है भारत के नेपाल के साथ, जिसमें कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, नेपाल के साथ सीमा लगने में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम राज्य है। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है नेपाल की, और नेपाल को बोलते हैं बफर स्टेट। अब हम बात करते हैं भारत और नेपाल के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो भारत और नेपाल के मध्य वही कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है भारत और नेपाल के मध्य? 1751 किलोमीटर, जो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ?
5 राज्यों के साथ। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो मैप में कर देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा लगती है नेपाल की। इसके बाद यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के बाद है बिहार के बाद सीमा लगती है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद यहाँ सीमा लगती है सिक्किम की। कितने राज्य हो गए? 5। इसके बाद सीमा रेखा कुल कितनी है? 1751। सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा है। नेपाल को बोलते हैं बफर स्टेट। नेपाल को क्या कहा जाता है? बफर स्टेट, या इसको बोलते हैं अंतस्थ राज्य। क्या होता है बफर स्टेट? तो बफर स्टेट का तात्पर्य है, विद्यार्थियों इधर ध्यान देना, बफर स्टेट का तात्पर्य है कि ऐसे 2 शक्तिशाली देशों के मध्य स्थित कोई भी राज्य या देश जो शक्ति नियंत्रण स्थापित कर ले। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर कौन सा देश है शक्तिशाली? चीन। ये कौन सा है? भारत। तो भारत और चीन के मध्य नेपाल कमजोर राज्य है, कमजोर देश है। तो इन दोनों के मध्य, 2 शक्तिशाली देशों के मध्य नियंत्रण स्थापित कौन कर रहा है? कौन सा देश? नेपाल। तो नेपाल भी बफर स्टेट है। और यहाँ पर एक देश आएगा भूटान। तो भूटान भी क्या है? बफर स्टेट। नेपाल की कैपिटल है भाई काठमांडू, और इस काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है उसमें सार्क का क्या है? मुख्यालय। क्या है भाई? सार्क का मुख्यालय। सार्क या दक्षिण बोल दो, 8 देशों का संयुक्त समूह है, एक संघ है जिसको क्या बोलते हैं? सार्क। इसके बाद हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल ने हाल ही में अपना संविधान को चेंज किया है। 50वां संविधान, अपना नया संविधान बनाया है नेपाल देश ने। नेपाल की बात करें तो दुनिया का प्रथम देश है, दुनिया का पहला देश है जिसका तिरंगा, जिसका ध्वज कैसा है? त्रिभुजाकार, आयताकार न होकर जिसका ध्वज कैसा है भाई? त्रिभुजाकार है। इस प्रकार की आकृति में इनका ध्वज बना हुआ है नेपाल का। इसके बाद बात करें तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति है, जिसका दूसरा कार्यकाल है। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। और नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम, माउंट एवरेस्ट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार। एक बार इसको उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भारत और म्यांमार की। भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार की बात करें तो भारत और म्यांमार के मध्य कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत और म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। पहले क्या बोलते थे? बर्मा, जिसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून या यंगून, जिसको कहा जाता था रंगून या यंगून। बर्मा का नया नाम क्या हो गया भाई? म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी अब हो गई है नेपिदा। कौन सी हो गई है? नेपिदा। इसके बाद म्यांमार और भारत के मध्य कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर। इसके बाद बात करें तो भारत और म्यांमार के मध्य कुल राज्य कितने लगते हैं? 4 राज्य। कौन कौन से हैं? तो इधर ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा लगती है म्यांमार के साथ। इसके बाद है नागालैंड की सबसे कम लगती है। इसके बाद है मणिपुर, और इसके बाद है मिजोरम। तो 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है किसकी? म्यांमार देश की। कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 1643 किलोमीटर। पहले नाम, पुराना नाम इसका, प्राचीन नाम क्या है? बर्मा, राजधानी रंगून, और वर्तमान में कौन सी है? नेपिदा। म्यांमार के बाद हम बात करते हैं भूटान देश की। विश्व का सबसे गरीब देश कहा जाता है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। खुशहाली सूचकांक में क्या है? नंबर 1। खुशहाली सूचकांक में क्या है? नंबर 1 है। कौन? भूटान देश। इसके बाद हम बात करें भूटान और भारत के मध्य जो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है 699 किलोमीटर। भारत और भूटान के मध्य कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। भूटान और भारत के मध्य कुल राज्यों की सीमा भारत की लगती है 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर है सिक्किम राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है।
पश्चिमी बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। कितने राज्य लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान के साथ। 699 किलोमीटर इसकी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत और भूटान, भारत और भूटान के बाद हम बात करते हैं किसकी? अफगानिस्तान की, जहां पर वर्तमान में तालिबान ने कब्जा कर रखा है। तालिबानियों का देश बन गया है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करें तो ये लगता है 106 किलोमीटर। वैसे वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 106 किलोमीटर, जिस सीमा का नाम है डुरंड रेखा। ये डुरंड रेखा 1893 में स्थापित की गई थी मार्टिन डुरंड के द्वारा। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? डुरंड रेखा। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर। केवल और केवल किसके साथ लगती है? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर के साथ लगा करती थी, अब केवल और केवल किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ, जिस सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। उसके बाद कुछ 3 जलीय देश है, लेकिन उससे पहले हम चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन, जो हमने अभी बात की थी चीन के साथ, तो चीन ने मोतियों की माला पिरो रखी है, भारत को चारों ओर से घेर रखा है, जिसको क्या बोलते हैं? मोतियों की माला। तो पाकिस्तान में एक बंदरगाह है यहाँ पर, ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह, जिसको लीज पर ले रखा है। इसके बाद हम बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका में एक द्वीप है हबनटोटा। श्रीलंका के पास एक द्वीप है हबनटोटा। इस हबनटोटा को लीज पर ले रखा है चीन ने। उसके बाद हम बात करें म्यांमार, तो म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। म्यांमार में एक द्वीप पड़ता है यहाँ पर कोको द्वीप। कोको द्वीप को भी लीज पर ले रखा है। तो 3 ओर से, चारों ओर से चीन ने भारत को नियंत्रण कर लिया है। इसको बोलते हैं मोतियों की माला। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में कर्क रेखा और 82.5 अंतरराष्ट्रीय रेखाओं की। पूरे विश्व में कर्क रेखा है जो कितने देशों से गुजर रही है? 15 देशों से। कितने देशों से गुजरती है? 15 देशों से। भारत में कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से। और राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। तो भारत की हम बात कर लेते हैं। तो भारत में जो कर्क रेखा है भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, जो कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर है गुजरात राज्य। गुजरात के बाद राजस्थान से गुजरती है, और राजस्थान से है कितने जिलों से गुजर रही है? तो 2 जिलों से गुजरती है राजस्थान से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद आता है कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। और सबसे नजदीक जो शहर है वो है रांची। कौन सा है? रांची शहर है कर्क रेखा के सबसे नजदीक। सबसे दूर की बात करें तो तिरुवनंतपुरम शहर आता है सर्वाधिक दूर, राजधानी। लेकिन शहर की बात करें तो शहर है जयपुर। कौन सा है? जयपुर शहर। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 82.5 डिग्री अंतरराष्ट्रीय रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय प्रमाणिक रेखा। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके द्वारा भारत का समय ज्ञात किया जाता है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर गांव आता है नैनी गांव। ये प्रवेश कहाँ से करती है? तो नैनी गांव। नैनी गांव कहाँ है भाई? मिर्जापुर शहर। मिर्जापुर शहर कहाँ है? तो इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज हो गया अभी हाल ही में, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। शुरुआत कहाँ से होती है? नैनी गांव।
नैनी गांव का है मिर्जापुर शहर, मिर्जापुर शहर का है प्रयागराज जिला, और स्टेट कौन सा है, यूपी। इसके बाद ये गुजरती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य के बाद ये गुजरती है ओडिशा से, और ओडिशा के बाद गुजरती है आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री अंतराल पूर्वी देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय प्रमाणिक रेखा। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय स्थलबद्ध राज्यों की। स्थलबद्ध राज्य, लैंड स्टेट जिसको हम बोलते हैं, स्थलबद्ध राज्य मतलब ऐसे राज्य जिनकी सीमा न तो अरब सागर से, न बंगाल की खाड़ी से लगती हो, न किसी देशों के साथ लगती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्थलबद्ध राज्य। जो पहले 4 थे, लेकिन अब तेलंगाना के निर्माण के बाद कितने हो गए, 5। 5 कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इन 5 राज्यों की बात करें तो 5 है हरियाणा, हरियाणा के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, और झारखंड के बाद है तेलंगाना। इसकी आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। इसको याद करने के लिए हम 36 जाते, हम 36 जाते, है का मतलब है हरियाणा, मैं का मतलब है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हो। पूरे विश्व में कुल स्थलबद्ध देशों की हम बात करें तो 44 है, कितने 44, जिसमें सर्वाधिक का है एशिया महाद्वीप में, और सबसे बड़ा जो स्थलबद्ध देश है वो है कजाकिस्तान। कौन सा है, कजाकिस्तान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल स्थलबद्ध जिले कितने हैं, 8 जिले। कितने जिले हैं, 8 जिले। और भारत में कितने हैं, 5 राज्य हैं। विश्व में 44 हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान। राजस्थान में कितने हैं, 8 जिले। इसके बाद हम बात करते हैं जलीय देशों की। भारत के साथ कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। उसमें श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मालदीव है। तो एक बार इधर ध्यान दीजिए, अरब सागर में एक छोटा सा लक्षद्वीप के जस्ट नीचे स्थित द्वीपीय देश है जिसको बोलते हैं मालदीव, जो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। तो भारत और मालदीव के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जलीय सीमा निर्धारित होती है। क्या, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। इसी के नजदीक स्थित है पाक जल संधि, पाक जल संधि या पाक जल स्ट्रेट इसको बोलते हैं, या पाक जल डमरू मध्य भी बोला जाता है, जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य एक संधि है, उसको बोलते हैं पाक जल संधि, जल स्ट्रेट, पाक जल स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य। इसके बाद अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आता है उसके साथ सीमा लगती है सुमात्रा द्वीप की, और सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है भाई, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। बाकी हम कल करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।